नाज़रीन, बहुत जल्द आपको एक नगमा सुनने और देखने को मिलेगा और इस नगमे की ख़ास बात यह है कि इसमें कश्मीरी छकरी का संगम आपको देखने को मिलेगा। वही इसको कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर गुलकार हंसराज हंस गा रहे हैं और इस सब से बढ़कर यहाँ का प्रोडक्शन हाउस इसको तैयार कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस नगमे के कंपोज़र एहसान मसूदी साहब और प्रोडक्शन में मुनीर अहमद। आप दोनों का खैर मकदम है ईटीवी भारत में। सबसे पहले एहसान साहब आपसे ही बात करते हैं कि ये किस तरह की कंपोजिशन है कश्मीरी मौसीकी और जो बॉलीवुड मौसीकी है। जी एग्जैक्टली ये जो हमारे पास आया था ये प्रोजेक्ट तो मिनहाजुल कुरान हिंदुस्तान से आया था, तो स्टूडियो एलाइट्स की वहाँ पे आया था, तो उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया कि इसको कंपोज करना है। तो ये गाने जा रहे हैं हंसराज हंस, सो इनको कंपोज करना है। तो मैंने बोला ओके डन, लिरिक्स दिखाइए मुझे। तो लिरिक्स दिखाए गए मुझे, सो मैंने इसको कंपोज किया। तो बड़ी मेहनत से थोड़ा सा हंसराज हंस जी का जब सुना तो थोड़ा सा राहत भी होती है। हंसराज हंस साहब के साथ काम करना तो इतने बड़े गुलकार हैं जी। तो मैंने भी कंपोज करना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने अब ये म्यूजिक बहुत पहले छोड़ दिया था, 15 इयर्स के बाद। अच्छा, 15 इयर्स के बाद मैंने हारमोनियम टच किया है, तो ये कंपोजिशन बन गई, तो बहुत अच्छी कंपोजिशन बन गई। हाँ, इसके बाद फ्यूजन इसका जो कश्मीरी छकरी के साथ छकरी इंस्ट्रूमेंट्स इसके साथ यूज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल सारे वो हमने सोच समझ के थोड़ा सा किया कि इसमें जो यहाँ के हमारी रिवायती हम साज हैं। हाँ, हम जरा कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोड्यूस करें आगे, हम कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स को आगे दिखाएं। कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई भी लैंग्वेज का गाना है तो वो फिट हो सकता है। हमने वो कोशिश की है इसमें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब कंपोज भी हुआ, जब रिकॉर्ड भी हुआ। तो हंसराज हंस के साथ काम भी, उनके साथ मुलाकात भी, बहुत अच्छे हम इंसान है। अच्छा मुनीर साहब, प्रोडक्शन के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, ये जो संगम है फ्यूजन जिसको हम कहेंगे, कश्मीरी छकरी और जो दूसरी मौसीकी है, खा वो बॉलीवुड की मौसीकी हो या जो पंजाबी मौसीकी हो, ये ख्याल कैसे आया कि इसको इस तरह का फ्यूजन देना है ताकि इसको अट्रैक्ट बनाया जाए और यहाँ के जो लोग खासकर बाद ये कश्मीर के वो इसको पसंद करें? जी एक्चुअली हमारा पहले से ये हमारे स्टूडियो का एक ड्रीम रहा है। हम कह सकते हैं कि जो कश्मीरी आर्ट है, कश्मीरी आर्टिस्ट है, उनको आगे प्रमोट किया जाए, क्योंकि आज तक हमने देखा गया कश्मीर को एज ए सेट तो बहुत बार यूज किया गया है, बट कश्मीरी आर्टिस्ट को चांस बहुत कम दिया गया है। तो हमारे प्रोड्यूसर जो है फुरकान साहब, उनका एक आइडिया था कि अगर इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम एक अपने इंस्ट्रूमेंट्स का एक फ्यूजन वहाँ पर प्रोड्यूस करें ताकि हमारी मौसीकी जो है जो बाहर के लोग सुन पाए, उसको अप्रिशिएट कर पाए। तो इस वजह से ताकि हमारा म्यूजिक बाहर अप्रिशिएट हो, हमने इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूजन इस सॉन्ग के साथ किया है। अच्छा, चूंकि आप जब कंपोजिशन बना रहे थे, हंसराज हंस का नाम आपने सुना, तो जहन में क्या आया? जहन में आया ये कंपोजिशन लेवल की बननी चाहिए। और कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कश्मीर को रिप्रेजेंट, कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स को, कश्मीरी म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बढ़िया सा होना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से बढ़िया हो भी गया है। अच्छा, प्रोडक्शन में आप 3-4 नौजवान हैं, तो मशवरा किस तरह से किया गया कि ताकि जो आपकी कंपोजिशन हो सकता है कि हंसराज हंस साहब को और भी कई कंपोजिशन सामने आई हो तो उन्होंने आपकी ही चूज की, और क्या मशवरा किया कि ताकि आपकी जो मौसीकी है उसको वहाँ सिलेक्ट किया जाए और हंसराज हंस की आवाज़ को दी जाए? बिल्कुल, इसमें मेलोडी का पूरा खास ख्याल रखा गया है, इसमें मेलोडी कम ना हो जाए। सो जब पूरा टीम बैठा तो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर फुरकान बाबा साहब जब हमारे साथ बैठे तो उनका भी आइडिया था ताकि हम कश्मीरी लोग हैं, हम कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, भाई हम थोड़ा सा ऐसे कर लें, कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स का फ्यूजन कर लें, इसके साथ देखें कैसा होगा। तो जब हमने ये भी किया, ट्राई किया, अपने स्टूडियो में पहले ट्राई किया, खुद मैंने गाया पहले, इसका डमी ट्रैक बनाया पहले। सो फिर हमने देख लिया वो म्यूज़िक कैसा रहा इसका, तो हमारे कानों को तो अच्छा लगा। कुछ और म्यूज़िक जानने वालों को भी सुनाया वहाँ पे जो म्यूज़िक के कान रखते हैं, कैसा हो रहा है ट्रैक, उन्होंने बड़ा फर्स्ट क्लास हो गया। तो जब हंसराज हंस सर के पास पहुँचा ये ट्रैक तो उन्होंने भी एकदम फर्स्ट क्लास। अरे मुनीर साहब, आपने कई प्रोडक्शंस की है, तो जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया तो क्या जहन में था? तो ये एक पहला इस लेवल का प्रोजेक्ट है कि इस कैलिबर के आर्टिस्ट के साथ पहली बार हमने काम किया था, तो एक थोड़ी वो नर्वसनेस तो रहती है, बट माशाल्लाह काम बहुत स्मूथली किया हमने, बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया। उनकी टीम के साथ, यहाँ की टीम के साथ अच्छी कोलैबोरेशन हुई। इसके लिए हमने लोकेशंस तो बहुत यूज़ की है, जो दिल्ली से भी थोड़ा शूट होके आए, यहाँ पर बडगाम और साउथ कश्मीर में शूट हुआ है। तो ओवरऑल जितने भी आर्टिस्ट है कश्मीर के, उनको हमने कोशिश किया कि यहाँ एक जगह एक छत के नीचे लाया जाए और उनके साथ कुछ ब्यूटीफुल चीज़ बनाई जाए।
तो ऐसे हमने इसको अप्रोच किया है। अच्छा एहसान साहब, किस तरह के बोल इसमें हैं, किस तरह का नगमा है ये? जी, ये डिवोशनल सॉन्ग है, तो डिवोशनल सॉन्ग में ऑब्वियसली मेलोडी का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है मेलोडी होने का। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे पास इल्म है, तो वो यूज़ करूँ, लेकिन जब फिर अल्लाह की तरफ से जो वहाँ से आता है तो वो बन ही जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आप वहाँ से आ गया तो बन गया। अच्छा, कितने वक्त में ये तैयार हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लगे इसमें, टोटल वीडियो से म्यूजिक प्रोडक्शन तक। अभी तो मान लीजिए 1-2 महीना तो हमारा सिर्फ म्यूजिक के साथ गया, फिर 1 महीना हमारा इसका शूटिंग के साथ। 3 मंथ्स में हमने ये वाइंड अप कर लिया प्रोजेक्ट। तो अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कब ये देखने और सुनने को लोगों को मिलेगा? जी, हम ये ईद मिलाद के दिन रिलीज कर रहे हैं 16 सितंबर, क्योंकि एक डिवोशनल ट्रैक है, तो हम चाहते हैं एक ऑस्पेशियस ओकेजन पे इसको रिलीज किया जाए। तो 16 सितंबर को हम इसको रिलीज कर रहे हैं, तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सुनिए। होप यू एंजॉय इट। जब कोई मौसीकी तरतीब देता है या किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए तरतीब देता है तो शान बढ़ जाती है। और आप आज कहते हैं कि मेरी मौसीकी पर उसराज हंसराज गा रहे हैं, तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे के फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह रहमान बन रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में हैं, तो उन पे काम हो रहा है, तो वो भी जल्दी आ जाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मुनीर साहब जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट से आपका प्रोडक्शन हाउस कितना बूस्ट हुआ? बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ एक्चुअली। हमने इससे पहले ही थोड़ा टाइम पहले एक कश्मीर की एक पहली वेब सीरीज स्टार्ट की थी बनाना, जो अभी प्रोडक्शन में ही है, वो भी आप जल्दी देखने को मिलेगा आपको। बट जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया, चूँकि हम सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं इस फील्ड में, तो इस प्रोजेक्ट से एक बूस्ट मिला कि इतने बड़े जाने माने आर्टिस्ट, एक पद्मश्री आर्टिस्ट, उनने हमें सराहा, उनने चाहा कि वो हमारे साथ काम करे, तो इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला हमें। अभी तक हम इसी प्रोजेक्ट की वजह से मोटिवेटेड है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो हमारे साथ काम करे, वो इस फील्ड में काम करे, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, वो एक्सप्लॉइट ना हो। इसलिए हमने जो स्टूडियो एलाइड है, वी आर फोकस्ड कि हम एक फ्री आर्ट स्पेस दे आर्टिस्ट्स के लिए। वी डोंट चार्ज देम एनीथिंग, वो हमारे पास आए, काम करे, हम बस उतना चाहते हैं। यहाँ के टैलेंट को एक बूस्ट मिल जाए, हम उतना चाहते हैं। इस वास्ते हमने एक पूरा फ्री स्पेस दे रखा है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, हम आपका कंटेंट बनाएंगे, हम आपका कंटेंट प्रमोट करेंगे, बस हमारे नौजवान हमारे पास आए और हमारे साथ काम करना चाहे, कोलैबोरेट करना चाहे, सो दे आर वेलकम। अच्छा साहब, आपसे भी आखिर पर ये जानना चाहूँगा, हंसराज हंसी आपसे मिले तो कैसा लगा और कैसी शख्सियत आपने पाई? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई उस दिन। उन दिनों मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया है लाइफ का। तो जिस दिन मैं हंसराज हंस जी से मिला, तो वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बहुत बड़े सीखने को कितना मिला? बहुत ज़्यादा। पहले तो मुझे इंसानियत सीखने को मिली वहाँ पे। उनको बोले कि आपने ये कंपोज किया है, यू आर द ऑनर। मैं अंदर जा रहा हूँ स्टूडियो में, आप यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, जितना मुझसे करवाना चाहेंगे। यार मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट कश्मीर से गया हूँ, और हंसराज हंस सर ये मेरे साथ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब है कि अगर आप नगमा चले या ना चले, मगर आपकी हौसला अफजाई बहुत ज्यादा हुई, जो आपने इतने बड़े कलाकार के सामने अपनी जो कला है वो रखी। एग्जैक्टली। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो ये प्रोडक्शन हाउस ने नगमा तरतीब दिया है, ये लोगों को पसंद आए, और ताकि ये इस तरह के जो नौजवान हैं इनको हौसला अफजाई मिले और ये आगे जाकर भी मजीद मेहनत करके अपने जो काम और काबिलियत को लोगों के सामने रखे। परवेजुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।